नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा सबक नंबर 7 है और 7वें पारे के मज़ामीन का ख़ुलासा है। 7वें पारे में जो मज़ामीन बयान किए गए उनका इख्तिसार के साथ बयान होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे बयान करने वाले को और आप लोगों को सुनने वालों को कुरान की रोशनी अता फ़रमाए, अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन या कविय्यु या अज़ीज़ इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। छठे पारे की जो आखिरी आयत है, पीछे जो मौजू चल रहा है उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं लताजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन, सबसे ज़्यादा मुसलमानों से नफ़रत करने वाले यहूदी और मुशरिक हैं। और फिर फरमाया वलताजिदन्नहुम अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से मोहब्बत के एतबार से जो सबसे करीब हैं लोगों में से वो ईसाई लोग हैं, क्योंकि उनमें दरवेश भी हैं, इबादत करने वाले हैं और उनमें एक बात यह है वो तकब्बुर नहीं कर। यहूदी और हिंदू में इसी तरह जितने भी शिरक करने उनमें तकब्बुर बहुत ज़्यादा है। बाज़ देखें मुसलमानों में भी होता है, बाज़ ईसाइयों में भी है। ओवरऑल जो अल्लाह ताला ने नक्शा खींचा है इस कौम का, फरमाया कि इनमें आबिद भी हैं, इबादत गुज़ार भी हैं और उलमा भी हैं इनके, और वो तकब्बुर नहीं करते। अच्छा जी, तो एक नाम है सूरा का सूरतुर रूम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 सुपर ताकतें थीं। एक ईरान की ताकत थी, ये जो मौजूदा ईरान है, लेकिन ये तो छोटा सा मुल्क है, उसमें आप समझें कि ये चाइना सारा, ये जितना भी इलाका है अरब तक, ये तकरीबन सारा इलाका उनका था। और दूसरा रूम थे। रूम जो ईरानी थे ये मजूसी थे, मुशरिक थे, पक्के बेईमान थे, और रूमी ईसाई लोग थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे अल्लाह रूम को फ़तह अता फरमा। फिर अल्लाह ताला ने सूरा भी नाजिल की, सूरतुर रूम। तो मैंने कल भी अर्ज़ की थी कि जो ईसाई लोग हैं वो, उनको आप बता सकते हैं कि हमारे कुरान मजीद में ईसाइयों की तारीफ़ की गई है। एक यहाँ, एक सूरा आल इमरान में भी बयान किया गया है, अहले किताब आओ ख़ुसूसी बात की गई है, और एक पूरी सूरतुर रूम भी नाजिल की गई है। अच्छा, इनकी मज़ीद डिटेल अल्लाह बयान करते हैं। अभी जो 7वां पारा शुरू हो रहा है, वाइज़ा समिउ मा उनज़िला इलर रसूल, और जब वो सुनते हैं जो रसूल की तरफ नाजिल किया गया, तरा आयुनहुम, आप देखते हैं कि उनकी आंखें तफ़ीज़ु मिनद्दमई, आंसुओं से बह रही होती हैं जो उन्होंने हक़ पहचान लिया, और कहते हैं रब्बना आमन्ना, है अल्लाह हम ईमान ले आए, फ़क्तुबना मअश-शाहिदीन, अल्लाह हमें गवाहों में से लिख देना कि हमने भी गवाही दी है, तेरे नबी की गवाही दी है, है अल्लाह तेरे नाम की गवाही दी है, हमें भी इन लोगों में शामिल फरमा। वमा लना, और क्या है हमें, ला नुमिनु बिल्लाह, हम अल्लाह पे ईमान क्यों ना लाएं, वमा जाअना मिनल हक़, और जो हक़ बात हमारे पास आई है, व नतमा व युदखिलना, हम तमा ये रखते हैं अल्लाह हमें सालिहीन में से शामिल फरमा दे। अच्छा जी, अच्छा ये एक बात तो ऊपर इस आम ईसाइयों के लिए ख़ास है, लेकिन ये जो आयात नाज़िल हुई मुफस्सिरीन कहते हैं नजाशी के लिए नाज़िल की गई हैं। यानी नजाशी जो मुसलमान हुआ, जब कुरान पढ़ा गया तो वो रोता जा रहा है, आंसू बहाता जा रहा है। जब रूम के बादशाह हिराकल की तरफ ख़त भेजा तो उसने भी सदाकत की, जिस तरह सही बुखारी की इब्तदाई हदीसों में है, दूसरी हदीस है गालबन के लंबी हदीस है
कि अबू सुफियान जो हैं वो बयान करते हैं कि हिरकल ने मुझसे पूछा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखा तो उसके भी आंसू आ गए और उसने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव धो के तो मैं पीऊँ। ये उस ताकत की बात है। आज ईसाई लोग जो हैं बाज़ नफ़रत करके तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाते हैं, अपने बड़ों को देखें। और आज भी वहाँ भी यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, इस तरह के मुल्कों में आज भी बड़ी खैर है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत आने से पहले पहले ना कच्चा कोई घर रहेगा, ना कोई पक्का घर रहेगा, मगर उसमें इस्लाम की दावत जाएगी। अल्लाह अकबर। सो आप लोग जहाँ जहाँ भी बसते हैं अल्लाह के दीन के सिपाही बन जाओ। जहाँ जहाँ भी बसते हो, जहाँ जहाँ रहते हो। नजाशी तो मुसलमान हो गया था, नजाशी मुसलमान हो गया था, लेकिन हिरकल जो है अपनी बादशाहत की वजह से मुसलमान ना हो सका, लेकिन वो चाहता था कि मैं मुसलमान हो जाऊं। लेकिन बहरहाल उसको डर था कि मेरी बादशाहत चली जाएगी, तो वो मुसलमान नहीं हुआ। आयत नंबर 87, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुहर्रिमू तय्यिबाती, ना तुम हराम करार दो जो पकीज़ा चीज़ें हैं जिसको अल्लाह ने हराम किया है, और ना हद से बढ़ो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। तो यहाँ ये बयान है कि हलाल हराम चीज़ों को हलाल ना करो और हलाल को हराम ना करो। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, और खाओ जो रिज़्क़ हमने तुम्हें दिया है, हलालन तय्यिबा, हलाल और पकीज़ा। अल्लाह से डरते रहो, अल्लाज़ी तुम बिही मोमिन, जिसके साथ तुम ईमान लाते हो, उस रब से डरते रहो। अब आगे कसम के बारे में बात की जा रही है। 89 नंबर। कसम की दो किस्में हैं मेन। एक है लगव कसम है, तो वो कसम जो आदतन इंसान उठाता है, और दूसरी अमद, कसम अमद है, यानी जो जानबूझ के कसम उठाई जाती है। तो पुख्ता कसम जो पूरे इरादे से उठाई जाती है उसका गुनाह होता है, उसी का कफ़ारा अदा करना होता है। जो कसम बाज़ लोगों की आदत हो जाती है और वो कसम उठानी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी की आदत ऐसी हो गई है और वो पूरे इरादे से कसम नहीं खाता, तो कसम तोड़ने का उसको कोई गुनाह नहीं होगा। अब जब कोई कसम डाल लेता है अपने ऊपर, तो फिर अगर कसम को पूरा नहीं कर सकता, फिर कफ़ारा दे दे। कफ़ारा क्या है? 10 इत्आम व अशरत मसाकिन, 10 मिस्कीनों को खाना खिला दे, या 10 मिस्कीनों को कपड़े पहना दे, या गर्दन आज़ाद करवाना। अब गर्दन आज़ाद करवाना तो ऐसे नहीं है, आजकल तो कोई कैदी है उसको कोई जुर्माना है तो वो छुड़वा दें। बहरहाल ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं। 10 मिस्कीनों को खाना खिला दें, 10 मिस्कीनों को कपड़े पहना दें, या गर्दन आज़ाद करवा देना। अगर इन तीनों की ताकत नहीं है तो 3 रोज़े रखना है। 3 रोज़े रखेंगे तो कसम का कफ़ारा अदा हो गया। लेकिन अगर तो आप कसम पूरी करना चाहते हैं तो फिर पूरी करें, फिर तो उसमें कोई मसला नहीं है। बाज़ लोग इसमें बहुत शद्दोमद से अजीब मसले बयान करते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई सादा सी बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें यही समझाया है। किसी ने कसम खा ली, मिसाल के तौर पे वो कसम खाता है कि मैं अपने कज़न के घर नहीं जाऊंगा। अब ये कसम जो है ये दुरुस्त नहीं है, दीन के ख़िलाफ़ है। कैसे कि अगर कोई दावत देता है तो दावत कबूल करनी चाहिए। अब इसने कसम खा ली कि नहीं जाना गुस्से में आके, अब क्या करे कि कसम का कफ़ारा अदा करे। सादा सी बात है, इसमें कोई उलझने की बात ही नहीं है। अभी हाल ही में 2 मियाँ बीवी मेरे पास आए कि जी बीवी बज़िद थी इस पे कि इन्होंने तलाक दे दी है। खामद कह रहा था मैंने कसम खाई थी कि मैं तलाक दूंगा, लेकिन दी नहीं। अब बात को समझें इसको, क्योंकि मियाँ बीवी के मसले भी इस तरह के होते हैं। लोग ज़िद में आके तलाक़ें दे देते हैं, और बाज़ दफ़ा छोटा सा मामूली सा मसला होता है और उसको बहुत आगे तक लोग लेके जाते हैं। मिसाल के तौर पे वो इनकी लड़ाई हो पड़ी तो खामद ने कहा कि मैं ये कमरा छोड़ने से पहले पहले, उसने कहा लड़की ने कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी, कोई चीज़ पकड़ के फ़ौरन, अगर आप पहले कसम खाएं, वादा करें कि आज मुझे तलाक देंगे। तो उसने कसम खा ली, तो फिर जाके उसकी जान छूटी तो उसने तलाक नहीं दी।
अब वो कहती है कि आपने कसम खाई थी, तलाक हो चुकी है। भाई तलाक ऐसे नहीं होती। अब इसका हल क्या है? वो मर्द जो है कसम का कफ़ारा अदा कर ले, ये हल है उसका बस। इसके अलावा तो तलाक थोड़ी देनी है। तो इसी तरह बड़े बड़े मसले होते हैं, उनका बड़ा बेहतरीन हल होता है। कुरान ने कितनी उम्दगी के साथ बयान किया है, लेकिन लोग इन बातों को नहीं समझते। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, तदब्बुर की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन कसमों की पकड़ नहीं होगी जो तुम वैसे ही उठाते हो, दिल के इरादे के साथ नहीं उठाते। उस कसम की पकड़ होगी जो दिल के इरादे के साथ, पुख्तगी के साथ खाई जाती है। उम्मीद है कि ये बात समझ आ चुकी होगी। फिर फरमाया ज़ालिक कफ़ारतु अयमानिकुम, ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है। इज़ा हलफ़्तुम, जब तुम कसम खा लो। वहफ़ज़ू अयमानकुम, अपनी कसमों की हिफाज करो। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाह, इसी तरह अल्लाह बयान करता है तुम्हारे लिए आयात को ताकि तुम शुक्र अदा करो। 90 और 91 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, शराब और जुआ जो है और पांसे के तीर, किस्मत के तीर मालूम करना, इसी तरह ये सब नापाक काम है। फजतनिबूहु, इनसे बच जाओ ताकि तुम कामयाब हो जाओ। क्योंकि शैतान चाहता है कि तुम्हारे दरमियान शराब और जुए से इस तरह से अदावत डाल दे, दुश्मनी डाल दे, नफ़रत डाल दे। और वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, और अल्लाह ताला के ज़िक्र से रोक दे और नमाज से रोक दे। आगे सुनिएगा, फ़हल अंतुम मुंतहून, क्या तुम रुक जाओगे? अल्लाह पूछ रहा है अपने बंदू से, मुझसे भी और आपसे भी, बताएं क्या हम रुक जाएंगे? शैतान चाहता है हम इबादत ना करें, शैतान चाहता है हम अल्लाह का शुक्र अदा ना करें, शैतान चाहता है कि हम लड़ाइयाँ झगड़ा फितना फसाद करें, शैतान चाहता है हम बदतमीज़ियाँ करें, बद अखलाकियाँ करें। तो क्या हम कर लेंगे? क्या हम उसकी बात मान लेंगे? फ़हल अंतुम मुंतहून, क्या तुम अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज से रुक जाओगे? जितने भी काम हैं जो हमें नमाज से लेट करते हैं, ज़िक्र से गाफिल करते हैं, वो सारे के सारे उनको छोड़ दें, क्योंकि अहम काम अल्लाह का ज़िक्र करना, नमाज पढ़ना है। वातियुल्लाह वातियुर रसूल, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल के इताअत करो। वहज़रू, और डरते रहो। फ़इन तवल्लैतुम, अगर तुम फिर गए तो जान लो हमारे रसूल के ऊपर तो सिर्फ पहुँचाना है, मैसेज डिलीवर करना है। लैसा लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, नहीं है उन लोगों पर जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम की कोई गुनाह। इज़ा फ़ी माताइमु इज़ा मत्तक़ौ व आमनु, कि जो उन्होंने खा चुके पहले, और पहले जो हराम चीज़ें थी, पता ही नहीं था, शराब जुआ इस तरह के मामला जो पहले कर चुके हैं, पहले की तो बात पहले के साथ है, तो उसका मुआखज़ा नहीं होगा। शर्त तक़वा है। आयत नंबर 94 में अल्लाह फरमाते हैं, ईमान वालो, अल्लाह ताला ज़रूर ब ज़रूर तुम्हें आज़माएगा। आज़माइश शर्त है, आज़माइश ज़रूर होगी, हमें हमारी आज़माइश की जाएगी। अल्लाह ताला का यही फरमान है। बार बार कुरान मजीद में जो बयानात आते हैं उनमें से एक आता है कि ये मुश्किल दौर है, इसमें सब्र से जियो, ज़िक्र से मदद तलब करो, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह ईमान वालों के साथ है, अल्लाह सालिहीन के साथ है। ये बार बार पैगाम आता है, बार बार इस मौजू को बयान किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुन्या सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। और ज़ाहिर बात है, कैद खाने में मुश्किल तो होती है ना, तो दुनिया में मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन मुश्किलात से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। बैतुल्लाह की 97 नंबर में बात की गई, जाल अल्लाहुल काबतल बैतुल हराम, अल्लाह ताला ने बैत हराम बनाया है और लोगों के ठहरने की जगह और कुर्बानी की जगह। इसी तरह वलकलाइदा, गले में पटे बांधे हुए कुर्बानी के जानवर आते हैं। अल्लाह ताला जानता है जो कुछ आसमान में है, जो कुछ ज़मीन में है, बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अब अल्लाह ताला 98 नंबर में फरमाते हैं, एलमू, अच्छी तरह से जान लो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह बड़ी सख्त सज़ा देने वाला है। व अन्नल्लाह गफूर रहीम, उसी आयत में फरमा दिया बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला भी है।
बेशक अल्लाह ताला रहम करने वाला है। एक ही आयत में फरमा दिया लोगों ये अच्छी तरह से समझ लो, सख्त सज़ा देने, यानी अगर हदूद को फलांगोगे, दीन की ताबेदारी नहीं करोगे तो फिर रब करीम सख्त सज़ाएँ देने के ऊपर भी कादिर है, फिर तुम्हें सख्त सज़ाएँ भी दी जाएंगी। लेकिन अगर तुम रब की बात मान लोगे, दीन की ताबेदारी कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमा देगा। अल्लाहु अकबर कबीर। कुल्ला यस्तविल खबीस व तय्यब। 100 नंबर आयत में अल्लाह फरमाते हैं लोगो अक्ल वालों से ख़िताब किया गया, या उलिल अलबाब, ए अक्ल वालो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम कामयाब हो जाओ। जिनमें अक्ल है, जिनमें सेंस है, उनको समझाया जा रहा है कि लोगों पाक चीज़ और नापाक बराबर नहीं हो सकती। वलौ अअजबका कसरतुल खबीस, चाहे खबीस ये हराम की कसरत आपको अच्छी लगे तो कभी भी हलाल और हराम एक जैसे नहीं हो सकते। अल्लाहु अकबर कबीरा। हराम की कमाई जो है वो और हलाल की कमाई, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अक्ल वालों को कहा गया कि थोड़ा खा लो लेकिन हलाल का खाओ। अल्लाहु अकबर कबीर। आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन की एक बात को बयान किया और उनका अकीदे को बयान किया, उनकी एक आदत को बयान किया है कि वो क्या करते थे। उन्होंने बहीरा, साहिबा, वसीला, ये तीन ऊँटनियाँ हैं, ऊँटनियाँ होती थीं कि ये वो बुतों के नाम पे छोड़ देते थे, और हाम ऊँट को कहते थे। ऐसी ये 3-4 किस्म के जानवर हैं जो छोड़ दिए जाते थे और उनके ऊपर सवारी नहीं की जाती थी, उनका फ़ायदा नहीं उठाया जाता था कि ये हमारे फ़लाँ बुत के नाम का है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तो वो अल्लाह ताला ने बहीरा साहिबा नहीं बनाई, अल्लाह ने इनको नहीं कहा कि ये ऐसे करो, ये अपनी तरफ से कहते हैं। वक्सरहुम ला याक़िलून, अक्सर ये बेवकूफ़ है। आयत नंबर 105 में अल्लाह फरमाते हैं, ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे नफ्स पहले हैं, अपनी फ़िक्र करो, लोगों को समझाओ। लेकिन बाद में फैसला होता है ना, समझाते लड़ाई झगड़ा इंसान करने लग पड़ता है और बहुत सा टाइम उसी पे लगाना शुरू कर देता है। आपका काम समझाना, समझा दो, कह दो अच्छे तरीके से, जो मानता है माने, उसका शुक्रिया अदा करें, जो नहीं मानता ना माने, उसके साथ भी अच्छे अखलाक से पेश आए, फिर भी अच्छे अखलाक से बात करें। तो ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो गुमराह हो जाएगा। इज़ा तदैतुम, जब तुम खुद हदायत पे हो। हाँ, अगर तुम खुद ही हदायत पे नहीं हो तो फिर मुश्किल बात है, अपने ऊपर गुस्सा करो, अपने आप को ठीक करो। तो अगर तुम खुद ही ठीक नहीं हो तो फिर परेशानी की बात है, ऐसे परेशानी की बात नहीं है। आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने ईसा से कहा, या ईसा उज़्कुर नेमती अलैकुम, कि मैंने आप नेमतें याद करो जो मैंने तेरे ऊपर, तेरी वालदा के ऊपर की हैं, इतनी मौज से आपको अता किए। 111-112 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हवारी जो ईसा अलैहिस्सलाम के मददगार थे उनकी तरफ भी मैंने ही वही की। अच्छा, जब नबी की तरफ ये निस्बत हो ना, नबी की तरफ वही की है, तो ये तो वही मुराद है कि फ़रिश्ते के ज़रिए बाकायदा। और अगर ये किसी नबी के अलावा जिस तरह हवारी हैं, यहाँ शहद की मक्खी की तरफ बात, तो ये होता है जहन में डाल देना, जहन में डाल, यानी प्रॉपर वही जिस तरह नबियों के पास आती है इस तरह नहीं, जहन में डाल देना। तो वही इशारा करने के माने में भी इस्तेमाल लफ्ज़ किया जाता है। तो हवारियों के जहन में अल्लाह ने डाला कि ईसा अलैहिस्सलाम की मदद करनी चाहिए, फिर ईसा अलैहिस्सलाम की उन्होंने मदद की अल्लाह के हुक्म से। 114 नंबर आयत में ये जो सूरतुल माइदा है ना, माइदा, इस आयत से लफ्ज़ लिया गया है। ईसा बिन मरियम ने कहा, बल्कि 112 नंबर आयत में, 114 में भी है, 112 में हवारियों ने जब मदद की और इस्लाम कबूल कर लिया इस्लाम, तो उन्होंने कहा कि ईसा हमारे ऊपर दस्तरख्वान नाज़िल करो, जिस तरह बनी इसराइल जो थे, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, उनके ऊपर मन सलवा अता किया गया था, उनको यानी पका पकाया खाना आता था, तो हमारे ऊपर एक दस्तरख्वान हो, पके पकाए खाने हो। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह दस्तरख्वान नाज़िल कर, हमारे पहले के लिए भी ईद होगी और हमारे बाद में आने वालों के लिए भी हमें बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उसको नाज़िल करने वाला हूँ तुम पे, फमन यकफुर बाद मिनकुम, जो इसका कुफर कर देगा बाद में, फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन, मैं उसे ऐसा अज़ाब दूँगा, किसी को कभी ऐसा अज़ाब नहीं दिया होगा।
अच्छा जी, तो ये दस्तरखान की बात है। अब नाज़िल हुआ कि नहीं, अब इसमें मुफस्सिरीन की बात इख्तलाफ है। बाद कहते हैं नाज़िल नहीं हुआ कि क्योंकि इसका प्रॉपर ज़िक्र नहीं मिलता है, तो दूसरे कहते हैं कि नहीं नाज़िल किया है, चूँकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम इसको नाज़िल करने वाला हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला ने यही कहा, फिर इसका मतलब है नाज़िल अल्लाह ताला ने किया था, चाहे वो ईसाइयों को इसका नहीं पता, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उन तक आज के ईसाइयों तक पहुंची ही नहीं हैं। ये थी जी सूरतुल माइदा। अब है सूरतुल अनआम। आगाज़ अल्लाह सूरतुल अनआम मक्की सूरा है, 20 रुकू हैं, 165 इसकी आयात हैं। आगाज़ अल्लाह ने किया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावात से, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और अंधेरे बनाए रोशनी बनाई। सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून, फिर ये काफिर लोग जो हैं रब की बराबरी करने की कोशिश करते हैं, शिरक करते हैं और लोगों को उसमें शामिल करने कहते हैं कि शायद ये ज़मीन आसमान किसी और ने बना लिया है, तो ये बहुत बुरा करते हैं। मुशरिकीन मक्का कुरान मजीद को मानते नहीं थे, तो 7 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो कहते थे जी किताब लिखी हुई नाज़िल हो, वला नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी क़िरतास, अल्लाह फरमाते हैं अगर हम लिखी हुई किताब कागज़ में लिखी हुई होती आती फलमसूहुम बिअयदीहिम, उसको उनको अपने हाथों के साथ छूते, लक़ाल लज़ीना कफ़रू, काफिर फिर भी कहते कि ये जादू है। भाई जिसने मानना होता है वो मान लेता है, जिसने नहीं मानना होता वो फिर भी मानता नहीं है। 11 नंबर आयत में कहा गया लोगों फितरत के ऊपर गौर किया करो, सैर किया करो, सीरू फिल अर्ज़, ज़मीन में सैर करो, सुम्मन्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, फिर देखो जुटलाने वालों का अंजाम क्या होता है। आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वयमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन, अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचाना चाहे, तुम्हें बीमार कर दे, तुम्हें फ़कीर कर दे, तुम्हें परेशान कर दे, उस परेशानी को दूर करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। कोई पीर फ़कीर, कोई फ़रिश्ता, कोई जिन, कोई इंसान, बादशाह, कोई आपकी परेशानी दूर नहीं कर सकता। ये अकीदा समझ लो, सादा सी बात है। सूरतुल अनआम की आयत नंबर 17 नंबर आयत में अल्लाह फरमा रहा है लोगों अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचती है अल्लाह की तरफ से ही होती है, उसको दूर भी रब नहीं करना है। और दूसरी बात वही यमसस का भी खैरिन, अगर तुम्हें कोई बुलाई पहुंचती है फ़हु अला कुल्लि शैइन कदीर, तो अल्लाह भलाइयाँ देने के ऊपर कादिर है, हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है, अल्लाह दे सकता है। क्या समझ आई इस आयत से? खैर भी रब की तरफ से है और जो हमें नुकसानात पहुंचते हैं ये भी तकदीर में लिखे होते हैं। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि वो नुकसानात ना पहुँचें, ना मिलें, तो फिर दुआ किया करें अल्लाह हमारी तकदीर में जो लिखा हुआ है बुरा उसको भी नेकी में, अच्छाई में बदल दे। लेकिन ये कब होगा? जब हम इताअत गुज़ार बन जाएंगे, जब हम रब रहमान की बात को समझने वाले बन जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आगे है जी आयत नंबर 32। अल्लाह फरमाते हैं लोगों वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन, नहीं है दुनिया की ज़िंदगी मगर खेल और तमाशा है। वलद्दारुल आखिरा, और आखिरत का घर खैरुन लिल्लज़ीना यत्ताक़ून, मुत्तकी लोगों के लिए बेहतर है। अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम्हारे पास अकल नहीं है? क्या तुम सोचो विचार नहीं करते? अब देखें दुनिया खेल तमाशा है, दुनिया में कोई सुखी नहीं है, टेंशन, परेशानियां, तकलीफ़ें, मसले मसाइल। इंसान समझता मैं फ़ारग होकर ये करूँगा ये करूँगा, फ़ारग कभी नहीं होता, मरते दम तक काम ख़त्म नहीं होते। और इंसान जो है वो समझता है कि मेरी औलाद होगी फिर ठीक होऊंगा, फिर कहता है औलाद बड़ी हो, फिर कहता है औलाद की शादी हो, फिर बस मसले मसाइल, परेशानियाँ, तकलीफ़ें ये चलती रहती हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। ये देखिए मौसम जब भी चेंज होता है तो बीमारियाँ आती हैं। इसका मतलब यह है कि ये असल घर हमारा ज़मीन नहीं है, क्योंकि अगर यही होता तो फिर इस इन्वायरमेंट में हम सही तरह से रह पाते। तो असल घर आखिरत का है, जन्नत हमारा घर है। अल्लाह ना करे कि हम
रास्ता भटक जाएं और जन्नत के रास्ते से भटक के कहीं जहन्नुम के रास्ते पे ना चलना शुरू कर दें। इसी वजह से कुरान नाज़िल किया गया, इसी वजह से रमज़ान आता है, इसी वजह से रब करीम ने फरिश्तों की फ़ौजें लगाई हुई हैं। एक निज़ाम चल रहा है कि हम कहीं भटक ना जाएं। अल्लाह ताला ने तो हदायत का पूरा सामान किया है, लेकिन अब हमारे ऊपर है कि हम इसको समझते हैं या नहीं समझते। आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई भी छुपाया जानदार ना ज़मीन में नहीं है ना परिंदा है, मगर उनकी भी तुम्हारी जैसी जमातें हैं। आज साइंसदानों ने मौजूदा दौर में साबित किया कि शहद की मक्खी का छत्ता कितना उम्दा, कितना निज़ाम, पूरी एक फ़ौज है उनकी, कीड़ियों का सिस्टम कितना ज़बरदस्त है। अल्लाह ने पहले का बयान कर दिया और यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनकी भी तुम्हारे जैसे एक नस्ल भी चलती है इसी तरह। फिर इनका जो एक निज़ाम के तहत जीते हैं, इनका अमीर होता है, नायब होता है, फ़ौज होती है। आपने देखा होगा इनकी लड़ाइयाँ भी होती हैं, जंगें भी होती हैं, अनाज भी इकट्ठा करते हैं, कीड़ियाँ मकोड़े परिंद चरिंद सारे ये एक निज़ाम के तहत जी रहे हैं और सारे रब का शुक्र अदा करते हैं, रब की तस्बीह बयान करते हैं, जिस तरह सूरा हम बनी इसराइल में आएगा। 43 में है अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़लौला इज़ जाअहुम बासुना, होना तो ये चाहिए था जब तकलीफ़ें तुम पे आई तो रो रो के अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते, क्यों ऐसा नहीं हुआ जब इनके ऊपर तकलीफ़ आई तो, लेकिन उनके दिल सख्त हो गए। वज़य्यन लहुमुश शैतान, शैतान ने उनके अमाल को ज़ाया कर दिया। जब वो भूल गए माज़ुकिरू बिही, जिसकी उनको नसीहत की जाती थी, हमने फ़तहना अलैहि अबवाब कुल्लि शैइन, हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिए। जब फ़ारिहू बिहा, जब उनको जो दिया गया उस पर खुश हो गए, इतराने लगे, तो फिर उनको अल्लाह ताला ने अचानक पकड़ लिया, फिर काफरों की जड़ को काट दिया गया। आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए लोगो, ए नबी, इनसे कह दो ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, ए नबी इनसे कह दो मेरे पास अल्लाह के ख़जाने नहीं हैं, मैं गैब नहीं जानता और ना मैं ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ, मैं तो सिर्फ वही की पैरवी करता हूँ, जो रब का मैसेज आता है उसको आप तक पहुँचा देता हूँ। आयत नंबर 59 में अल्लाह फरमाते हैं व इंदहु मफातिहुल गैब, अल्लाह ही के पास गैब के ख़जाने हैं। अल्लाह जानता है उन ख़जानों को, गैब की कुंजियों को, और जानता है जो खुशमिकी में है, जो समंदर में है, कोई पता भी नहीं गिरता। कोई दाना छोटा सा गंदम, देखें कितने आप एकड़, हज़ारों एकड़ के ऊपर गंदम है, एक दाना गिरता है अल्लाह को उसका पता है। हज़ारों लाखों दरख्त हैं, को एक पत्ता गिरता है रब को उसका भी पता है। इतना ज़बरदस्त रब का इल्म है। आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमाता है वही अल्लाह है जो तुम्हें रात को फौत करता है, फिर तुम्हें दिन के वक़्त तुम जो करते हो उसकी खबर रखता है, फिर अल्लाह ताला तुम्हें दिन को उठाता है। ये सिलसिला चलता रहता है। कब तक चलेगा? जब तक हमारा लिखा हुआ है, जब तक सांस चल रही है, जब तक रूह जिस्म में मौजूद है। जब रूह के निकलने का वक़्त आ गया, कोई बहाना बने या ना बने, इंसान कहीं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप लोगों को तकरीरें सुने देखें, लोग तकरीर करते करते बहुत हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं सोना कोई बहाना ही बने, बाज़ दफ़ा बहाना बन जाता है, बाज़ दफ़ा नहीं बनता। अल्लाह ताला हमें जब तक ज़िंदा है इस्लाम ईमान पे ज़िंदा रखे और मौत आसानी वाली अता फरमाए, ईमान वाली मौत अता फरमाए और कलमा नसीब फरमाए। आयत नंबर 63 में अल्लाह फरमाते हैं लोगो मय्युनकुल, नबी कह दीजिए मय्युनज्जीकुम, कौन है जो तुम्हें निजात देता है खुश्की के अंधेरों से, समंदर के अंधेरों से, कौन है जो तुम्हें निजात देता है। तुम आजिज़ी से चुपके से पुकारते हो अल्लाह, अगर तूने हमें निजात दे दी तो हम शुक्र अदा करेंगे। कुल कह दीजिए अल्लाह ही निजात देता है तुम्हें हर तकलीफ़ से, फिर तुम शुक्र की बजाय शिरक करने लग जाते हो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। 67 नंबर में अल्लाह ताला फरमाते हैं लिकुल्ली नबाइन मुस्तक़र, हर एक ख़बर का ठिकाना होता है, हर एक ख़बर का वक़्त होता है। तो जब वो वक़्त आएगा अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा।
68 से लेके 70 ये 3 आयतों में अल्लाह ताला ने ये मौजू बयान किया है। जब कोई दीन का मजाक उड़ा रहा है तो उनको हाथ से रोक सकते हैं, रोक दें, ज़ुबान से रोक सकते हैं, रोक दें। अगर ज़ुबान से रोक नहीं सकते फिर ऐसी मजलिस में ना बैठें। जब आप देखें कि ये खुजू नफ़ी आयात ही ना, हमारी आयात में वो बहस कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। बहस मीन्स ये नहीं कि समझने के लिए, बल्कि मजाक उड़ा रहे हैं, तो उनसे इराज़ करें यहाँ तक कि दूसरी बात कोई करने लग जाए। अगर शैतान आपको उठवाना बुला दे तो उनके याद आने के बाद फ़ौरन उठ जाएं। ये बड़ा अहम मसला है दीन का। जहाँ दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है वहाँ मत बैठें। आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वाज़रीन छोड़ दें उन लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा है और दुनिया की ज़िंदगी में उन्होंने उनको धोखे में डाल रखा है। यहाँ से इनसे मुराद ईसाई और यहूदी हैं, तो उनके साथ ना बैठा करें। 74 नंबर आयत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आज़र जो हैं, बाज़ लोग कहते हैं जो उनके चाचा थे, लेकिन देखें अल्लाह ने कुरान में कहा ली अभी, तो हम तो कुरान को ऑथेंटिक मानेंगे ना जी। तो इनसे मुराद बाप ही है आज़र। कहा कि बुतों को बनाते हो और ख़ुद ही अपने रब को बनाते हो, मैं तो समझता हूँ कि तुम गुमराह लोग हो। अच्छा, जब सितारा नमूदार हुआ उस वक़्त लोग सितारों को भी मानते थे, जिन्नात को भी मानते थे, सूरज और चाँद की भी प्यारी भी करते थे। सितारा निकला तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरा रब है। जब गुरूब हो गया कहा नहीं ये तो नहीं है। चाँद निकला तो कहा ये मेरा रब है। फिर जब गुरूब हो गया कहा नहीं ये तो मेरा रब नहीं हो सकता। जब सूरज भी निकला तो कहा ये बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा है, ये मेरा रब हो सकता है। लोगों को समझाने के लिए ये काम किया। फिर कहा नहीं, जिस रब ने इन सब को पैदा किया है ना वो मेरा रब है, जो इनका रब है वही मेरा रब है। अल्लाह ताला ने 83 नंबर आयत से लेकर 88 तक अपने अम्बिया, मुक़द्दस अम्बिया का 19 अम्बिया का जिक्र किया। इसहाक, याकूब, नूह, दाऊद, सुलेमान, अयूब, यूसुफ, मूसा, हारून, ज़करिया, याहया, ईसा, इलियास, इस्माइल, यसा, यूनस, लूत, ये सारे के सारे अम्बिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर वलौ अशरकू, अगर ये लोग भी शिरक करते लहबितअनहुम। एक दो बातें इसमें बयान की गई। ये 19 के 19 नबी, इनको हदायत रब ने दी, इस वजह से हदायत याफ्ता थे। लोग नबियों से मांगना शुरू कर दें। कितनी ज़बरदस्त बात बयान की, काश हमारी दिमागों में आ जाए। फरमाया कि ये सारे के सारे नबी, इनको हदायत रब ने दी है, और अगर ये शिरक करते सारे नबी, अल्लाह इन सब के अमाल को बर्बाद कर देता, ज़ाया कर देता। ये तो है उनकी बात, मेरा और तेरा क्या बनेगा अगर हम तौहीद को नहीं अपनाएंगे। आयत नंबर 91 अल्लाह फरमाते हैं वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन लोगों ने अल्लाह की कदर ही नहीं की, शिरक करते रहे, अल्लाह की इन लोगों ने कदर नहीं की। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। आयत नंबर 104 में अल्लाह फरमाते हैं क़द जाअकुम बसाइरु मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास दलाइल, रोशन दलाइल तुम्हारे रब की तरफ से आ चुके हैं। फमन अबसरा फली नफ्सिही, जो जिसके पास रोशन दलीलें आ गई, जिसने आप देख लिया और वो तो हदायत पा गया। जो अंधा रहा तो वमा आना अलैकुम बिहफीज़, तो फिर उनको कह दो कि मैं तुम्हारे ऊपर हफीज़ नहीं हूँ, यानी ज़बरदस्ती मनवाने वाला नहीं हूँ। आयत नंबर 106 में फरमाया गया इत्तबा मा ऊहिया, पैरवी कीजिए जो वही किया जाता है आपके रब की तरफ से, नहीं है कोई इला मगर वही। मुशरिकीन से एराज़ करें, जो वो कहते हैं उनको छोड़ दें। 107 नंबर में फरमाया वलौ शा अल्लाहु मा अशरकू, अगर अल्लाह चाहता ना तो कोई शिरक ना करता, कोई गुनाह ना करता। एक तो अल्लाह सिस्टम ही ना फिट करता गुनाहों वाला, फरिश्तों जैसा ही सिस्टम बना देता। वमा जअलना का अलैहिम हफीज़ा, और पैगंबर हम ने आपको इनके ऊपर निगरान नहीं बनाया, ना आप कारसाज हैं। अगर अल्लाह चाहता सारे लोग हदायत पा जाए, लेकिन वो ज़बरदस्ती होना था। इस बात को समझे, ज़बरदस्ती अल्लाह नहीं करता। अल्लाह का एक निज़ाम है कि कौन गुनाह करने की ताकत भी है लेकिन फिर भी नहीं करता, अपने आप को रोक के कौन रखता है। आयत नंबर 108 में बहुत बड़ा पैगाम दिया गया कि या मुसलमानों ला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, ना तुम गाली दिया करो जो शिरक करते हैं।
और जो गुमराह लोग हैं उनको भी गाली ना दिया करो। फ़युसुब्बुल्लाह अदवन, तो वो अल्लाह को गाली देंगे बगैर इल्म के। कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, इसी तरह हमने हर उम्मत के लिए उनके अमाल मुज़य्यन कर दिए हैं। सुम्मा इला रब्बिहिम मारजिउहुम, फिर रब की तरफ उन सबको लौट के जाना है। फ़युनब्बिहुम, रब उनको जवाब बताएगा जो वो किया करते थे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह की बात को समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ सामिईन, ख़वातीन व हज़रात, आप लोगों का सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके दिलों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा दे, आप सबके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नतुल फिरदौस में साथ अता फरमाए। हमने तो देखें अल्लाह के फजल व करम से काम है दीन का करेंगे, लेकिन जब आप लोग साथ देते हैं, ज़ाहिर बात है दीवारों को तो नहीं सुनाना होता, जब आप लोग सुनने वाले होते हैं तो फिर इंसान ज़्यादा अच्छे तरीके से बयान कर पाता है। बाज़ दफ़ा इंसान होने के नाते थोड़ी सुस्ती हो जाती है, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से। आप लोग वक़्त देते हैं, मुझे बड़ा एहसास है आप लोग वक़्त देते हैं, तो मैं आप लोगों का दोबारा से शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आपको इस वक़्त देने का बेहतरीन बदला दुनिया और आखिरत में अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।